जय शिव शंभू। आए दिन कंपनीज अपनी डीजल कार्स को बनाना बंद करती जा रही हैं और सरकार भी डीजल के कुछ खास फेवर में है नहीं, लेकिन डीजल कार्स के फैंस तो कम नहीं हो रहे ना। और इन्हीं डीजल लवर्स के लिए टाटा मोटर्स ने टाटा एल्ट्रोज में कंटिन्यूड रखा अपना 1.5 लीटर टर्बो डीजल इंजन। बड़ा इंजन है, चलाने में मज़ा आता है, लेकिन क्या 1,30,000 रुपये एक्स्ट्रा यानी कि पेट्रोल और डीजल का जो गैप है वो वर्थ है? माइलेज अच्छी मिलेगी, हाँ, पावर अच्छी मिलेगी, हाँ, लेकिन 1,30,000 बहुत होते हैं मेरे दोस्त। आज की इस वीडियो में यही डिस्कस करने वाले हैं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द कार गाइड। माय नेम इज ऋषभ एंड दिस इज द टाटा एल्ट्रोज। वेलकम टू बैंगलोर बाय द वे। आदि योगी देख के कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ पर भी हैं, नए नए आए अभी इनके थोड़ी सी फुटेज भी आपको दिखाता हूँ, बड़े अच्छे लग रहे हैं, उन्हें ड्रोन शॉट्स लिए, तो आप दर्शन भी कर लीजिए साथ साथ। और इसके साथ साथ हम टाटा एल्ट्रोज के बारे में भी आपके साथ डिस्कस करते रहेंगे। तो टाटा एल्ट्रोज नए कलर ऑप्शंस के साथ आई। पेट्रोल डीसी भी आ गया, पेट्रोल एएमटी है, पेट्रोल 1.2 में ऑप्शन अवेलेबल है, साथ में आपको मिल जाता है डीजल एंड सीएनजी ऑप्शन एज वेल। अब डीजल सिर्फ मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ अवेलेबल है, 5 स्पीड मैनुअल, ऑटोमेटिक इसमें नहीं आता और टॉप वेरिएंट में नहीं है, टॉप से एक नीचे तक दिया गया। टॉप में 2-4 फीचर एक्स्ट्रा, उसकी डिटेल वीडियो अलग से बनाई हुई है, इसके वॉक अराउंड भी किया हुआ है, उसे जरूर चेकआउट कर लें। आज की वीडियो डीजल सेंट्रिक होने वाली है, कंप्लीट ड्राइव रिव्यू। तो चलिए शुरू करते हैं। अब हम चलाने वाले हैं द डीजल वेरिएंट। डीजल वेरिएंट की खास बात यह है कि इस सेगमेंट में प्रीमियम हैचबैक में डीजल मिलता ही नहीं है। तो जिन लोगों को पावर भी चाहिए, माइलेज भी चाहिए, कॉम्प्रोमाइज़ नहीं चाहिए कि यार बूट स्पेस भी कम हो रही है सीएनजी की वजह से, पावर भी कम मिल रही है, तो उनके लिए डीजल परफेक्ट रहता है। बट स्टेट का ज़रूर ध्यान रखिए कि गवर्नमेंट साथ दे रही है या नहीं दे रही है। बट 22 वेरिएंट्स में से 3 वेरिएंट्स में आपको डीजल इंजन ऑप्शन मिलती है। 88 PS 200 न्यूटन मीटर स्टॉक पूरे फील होते हैं, बिकॉज एक थ्रस्ट है, एक फन टू ड्राइव एलिमेंट है। जब आप रेस देते हैं आप इस गाड़ी को फील कर पाते हैं कि हाँ ये भागना चाहती है। 0 to 100 इन लेस देन 12.8 सेकंड्स, बहुत इंप्रेसिव नंबर तो नहीं लगता, बट कंसीडरिंग अ प्रीमियम हैचबैक ठीक है यार, 200 न्यूटन मीटर्स का टॉर्क कम थोड़ी होता है। सीएनजी से तो बेटर ही है ना। सीएनजी माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से ठीक है, और स्टेट गवर्नमेंट का इशू ना है उसके पॉइंट से सही है, बिकॉज वहाँ पर आपके पैसे एक्चुअल में काफ़ी सेव हो जाते हैं डीजल के कंपैरेटिवली। तो बाकी डीजल भी ले सकते हो, 1 लाख प्लस का डिफरेंस है, वेरिएंट टू वेरिएंट का डिफरेंस है, तो आपकी रनिंग ज़्यादा है तो ही डीजल की तरफ जाना मेरे हिसाब से, या फिर आपको पूरा पावर का शौक है तो ही जाना, नहीं तो एक्स्ट्रा स्पेंड करना उतना वर्थ नहीं है। कई बार क्या होता है, लोग क्या करते हैं, रनिंग बहुत ज़्यादा नहीं होती बट एक्स्ट्रा स्पेंड कर लेते हैं, तो दैट इज़ नॉट एडवाइजेबल। ठीक है, दूसरी चीज़ के बारे में बात करते हैं। ट्रांसमिशन वाइज 5 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन है, ऑटोमेटिक नहीं है, और 6 गियर की थोड़ी सी याद आती है जब आप 100 से ऊपर जाना चाहते हो। तो मतलब आप जब 100 से ऊपर जाओगे ना, आपको लगेगा कि नहीं यार थोड़ी सी रिफाइनमेंट और बेटर हो सकती थी, बिकॉज इस इंजन में पावर तो अच्छी मिल जाती है, टॉर्क अच्छी मिल जाती है, साइज़ भी अच्छा खासा है, 1.5 लीटर बहुत होता है हैचबैक के हिसाब से, बट थोड़ी वाइब्रेशंस, नॉइज़ वो एविडेंट है। देखो अभी मैं 90 पे हूँ, अभी मुझे थोड़ा सा लग रहा है कि यार काश 6th गियर होता, सीधे रिवर्स नहीं डालना, काश 6th गियर होता, बट है नहीं अनफॉर्चुनेटली, थोड़ा प्राइस बढ़ जाता उसकी वजह से। बट हाँ, आपको कंफर्ट के लिए उन्होंने डेड पेडल भी दिया है, क्रूज़ कंट्रोल भी दिया है, जब आप क्रूज़ करना चाहते हैं बहुत इस तरीके से कर पाएंगे, थकने वाले जल्दी नहीं है। फैमिली के साथ जल्दी ट्रिप प्लान करो, क्योंकि आप अगर गाड़ी चलाओगे एल्ट्रोज एटलीस्ट डेड पेडल और क्रूज़ कंट्रोल की वजह से थकान काफ़ी कम होगी। रही बात क्लच की, वो भी बहुत ज़्यादा हैवी नहीं है, नॉर्मल है, हार्ड नहीं कह सकते उसे, सॉफ्टवेयर साइड पर रखा गया है, तो ऐसा फील नहीं होता कि डीजल चला रहा हूँ। बस आई होप टाइम के साथ ही ज़्यादा हैवी या हार्ड ना हो जाए। गियर चेंज करना भी काफ़ी ईजी है वैसे। अच्छा, आप लोग सोच रहे होंगे कि यार कंपनी ने फीचर्स तो इतने सारे दे दिए, क्या कोई इम्प्रूवमेंट भी है? तो वो इम्प्रूवमेंट ये है कि आपको सस्पेंशन बेटर मिलती है। इंजन में एज सच कोई इम्प्रूवमेंट नहीं है, सही बताऊँ तो, होनी चाहिए थी वैसे, बट सस्पेंशन में आपको डेफिनेटली काफ़ी इंप्रूवमेंट मिली है। कुछ स्पीड ब्रेकर से अभी हम निकले तो बिल्कुल भी आवाज़ नहीं है, तो वो मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा, और स्मूथली निकाल दिया। इस वेट के हिसाब से आपको स्टेबिलिटी भी अच्छी मिल जाती है हाईवेज़ पे, हम हाईवे सिटी दोनों चला रहे हैं,
बट आई वुड से सस्पेंशन पे कंपनी ने अच्छा काम किया। आई लाइक दिस। आवाज़ बिल्कुल नहीं आई, थंप बिल्कुल फील नहीं हुआ, झटका बिल्कुल फील नहीं हुआ, और बहुत ही स्मूथली मैं उस स्पीड ब्रेकर को कवर कर गया। बहुत ज़्यादा कम स्पीड भी नहीं करनी पड़ी, नॉर्मली भी नहीं। कई बार होता है बहुत गाड़ियों में ना जिसमें सस्पेंशन अच्छी ना हो, काफ़ी ज़्यादा गाड़ी ऑलमोस्ट रोक के ही आपको निकालनी पड़ती है। इस केस में ऐसा नहीं हुआ। कंफर्टेबल तो है गाड़ी, नो डाउट। इवन अब तो ये एक्सटेंडेबल थाई सपोर्ट्स भी आ गए हैं सारी सीट्स के लिए, तो ये भी एक बहुत बड़ा रोल प्ले करने वाले हैं फॉर श्योर कंफर्ट में। इस गाड़ी में स्टीयरिंग व्हील मुझे पर्सनली सही लगा, वेट सही है बिकॉज बहुत ज़्यादा नहीं है और बहुत कम भी नहीं है, तो हाईवेज पे हैवी होके ये आपको स्टेबिलिटी और एक कॉन्फिडेंस भी प्रोवाइड कर रहा है। और साथ में जब सिटीज़ में आपको यू टर्न लेना है, जल्दी जल्दी चेंज करनी है साइड्स, तो आप बहुत ईजिली कर पाएंगे। विजिबिलिटी पॉइंट, कईयों को लग रहा था यार ए पिलर छोटा हुआ है क्या पहले से, नहीं ऐसा नहीं, कुछ भी नहीं हुआ, वैसा ही है। स्ट्रक्चर वाइज ऐसा कोई चेंज नहीं है। छोटा सा आपको अभी भी ब्लाइंड स्पॉट कवर करने के लिए क्वार्टर विंडो मिलती है, बट वो इतना ज़्यादा बेनिफिट कर नहीं रही। बट यस, थोड़ा सा ब्लाइंड स्पॉट तो क्रिएट होता है, बट आप यूज टू हो जाते हो। एज सच प्रॉब्लमेटिक मुझे पर्सनली नहीं लगा। आरवीएम के थोड़े से लग रहा है कि यार ऑटो डिमिंग होता तो काफ़ी अच्छा लगता, बट ओआरवीएम नए हैं, बिल्कुल ज़्यादा बड़े हैं पहले से कंपैरेटिवली, तो आपको ज़्यादा अच्छा विजन प्रोवाइड कर पा रहे हैं पीछे आपके क्या हो रहा है। सी यू टर्न लेना काफ़ी आसान है, स्टीयरिंग बिल्कुल भी हैवी फील नहीं होता आपको। हाईवेज पे ज़रूर वे अप हो जाता है, जो कि एक अच्छी चीज़ है। अब है सबसे बड़ा क्वेश्चन, माइलेज। अब डीजल इंजन ले रहे हो तो माइलेज और पावर तो चाहिए, पावर पता लग गई। माइलेज पॉइंट से अभी हमने अराउंड 50 किलोमीटर ही चलाया, बहुत ज़्यादा तो नहीं चलाया, बट एक एवरेज आपको बता दूं तो 14 से लेके 15 किलोमीटर आराम से आपको सिटी में मिलेंगे। बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो तो 1-आधा किलोमीटर पर लीटर नीचे ऊपर हो जाता है, एसी डिपेंडिंग कितना टेम्परेचर बाहर है वगैरह वगैरह। हाईवेज पे जब आप जाएंगे तब आपको 17 से 18 किलोमीटर आराम से, बहुत अच्छी आपकी ड्राइविंग है तो 20-21 भी आपको मिलेगी। बहुत लोगों ने तो 25-25 किलोमीटर पर लीटर की माइलेज निकाली हुई है इस डीजल इंजन से, जो कि कोई बड़ी बात नहीं है। अगर आप 80-90 की स्पीड रख रहे हो, एसी का टेम्परेचर 23-24 रख रहे हो, क्रूज कंट्रोल को यूज़ कर रहे हो या मैनुअल क्रूज कंट्रोल को, जहाँ पर आप खुद से एक कांस्टेंट स्पीड बना रहे हो, तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छी माइलेज ले पाएंगे, चाहे वो डीजल हो, पेट्रोल हो, सीएनजी हो, कोई भी। सो दैट्स अ गुड थिंग। अब सवाल ये आता है कि क्या ये वर्थ है 1,30,000 एक्स्ट्रा लगाना। देखो सिंपल सी हमने एक कैलकुलेशन करी कि ऑन एन एवरेज पेट्रोल की माइलेज आई 15 किलोमीटर पर लीटर, डीजल में आए 19 किलोमीटर पर लीटर, और कैलकुलेशन करें 70,000 किलोमीटर जब आप इस गाड़ी को चला लोगे तब आप 1,20,000 का फ्यूल सेव कर पाओगे पैसों के पॉइंट में। सर्विसिंग कॉस्ट ध्यान रखें, अब डीजल में थोड़ी सी ज़्यादा आती है और इनिशियल कॉस्ट ज़्यादा दे रहे हो, इंश्योरेंस और आरटीओ भी ज़्यादा दे रहे हो, तो उसका अकॉर्डिंगली 1,20,000 आप 70,000 किलोमीटर पे बचा पाओगे। 70,000 किलोमीटर यानी कि एक एवरेज इंसान 30 किलोमीटर डेली के चलाता है। अगर आपकी ज़्यादा उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लेना, बट 30 किलोमीटर्स अ डे के हिसाब से 6 साल लगेंगे आपको कॉस्ट रिकवर करने में, अगर सिर्फ माइलेज पॉइंट ऑफ व्यू से गाड़ी परचेज करने का सोच रहे हो। हाँ, पावर से सोच रहे हो तो आपको डे 1 से मिल ही जाएगी, तो सोच समझ कर ही अपना डिसीजन बनाएं। डीजल में आई बिलीव थोड़ी ऑप्शंस बेटर हो सकती थी, लेकिन टाटा मोटर्स का कहना है कि टोटल एल्ट्रोस की सेल जो पहले भी हो रही थी उसमें 10% कॉन्ट्रीब्यूशन डीजल का था, यानी कि 90% पेट्रोल और सीएनजी ले रहे थे। तो कहीं ना कहीं उनका भी ठीक है, उन्होंने 13% ऑप्शंस दे दी आपको डीजल में, यानी कि 22 वेरिएंट में से 3 वेरिएंट में डीजल इंजन ऑप्शन दे दी। इस सेगमेंट में इकलौती रहती, उनको वो वाला गेम रखना था कि हम इस सेगमेंट में इकलौते हैं जो डीजल प्रोवाइड कर रहे हैं। तो डीजल लवर्स के लिए अभी भी हैचबैक में ऑप्शन अवेलेबल है, वो है द टाटा एल्ट्रोस। सस्पेंशन अच्छी, थोड़ी सी इंजन आवाज़ करते हैं, कंफर्ट आपको काफ़ी अच्छा मिल जाता है, ड्राइविंग में भी बढ़िया लगती है, फन टू ड्राइव एलिमेंट भी आपको मिलेगा, बाकी स्पेस एंड फीचर्स एंड लुक्स तो मिल ही रहे हैं, और हाँ 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग भी। सो दिस वाज द टाटा एल्ट्रोस डीजल ड्राइव रिव्यू। पेट्रोल देखना चाहते हो, सीएनजी देखना चाहते हो, अलग अलग वीडियोस हमने बनाई हैं जिस तरह की जो डिमांड आपके लिए हाजिर है। इसका वॉक अराउंड वो भी अवेलेबल है, कंपैरिजन या लोअर वेरिएंट देखना चाहते हो वो भी अवेलेबल है, तो चैनल को ज़रूर देख लें एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, बिकॉज आगे आने वाले दिनों में इसके बेस वेरिएंट को हम अपलोड करने वाले हैं। मैं मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में, अंटिल देन ड्राइव सेफ, टेक केयर, लव यू गाइस।